हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग सर्कल वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले 4th स्टैंडर्ड 9 ऑफ सीबीएसई बोर्ड। और हम लोग एक्सरसाइज 10.4 ही सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्लास में भी। तो उसके क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा है फिगर में भी गिवन है, जिसका सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है? ओ है। और लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विथ सेंटर O एट ए बी सी डी। एक लाइन जो है ए बी सी और डी पे इनको इंटरसेक्ट कर रही है, पास हो रही है। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट आएगा ये इस वाले लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। तो कैसे प्रूव किया जाए? एक काम करते हैं हम लोग, O से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, OM। ओके, तो जब OM परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या क्या रूल्स आ गया? थ्योरम याद करो। OM परपेंडिकुलर है BC पे भी एज वेल एज AD पे भी, दोनों कॉर्ड्स है सर्कल के। जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी सेंटर से, मतलब सेंटर से, तो वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। मतलब M मिड पॉइंट होगा BC का भी एज वेल एज AD का भी, है ना? क्लियर है? थ्योरम यही था हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करके हम लोग AB और CD सॉल्व किया जा सकता है उससे, राइट? तो सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले गिवन राइट कर लेते हैं। गिवन में क्या क्या है? AD एंड BC आर chords इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड टू प्रूव हमें क्या करना है? हमें टू प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, तो क्लियरली रिटर्न है। तो AB इज इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? OM परपेंडिकुलर टू AD। ओके, प्रूफ। Since OM is perpendicular to AD from construction, that imply AM is equal to क्या हो जाएगा? MD। That imply AM is equal to MD। Okay, equation number 1. Also, since OM is perpendicular to BC में परपेंडिकुलर है ना, दैट इम्प्लाई BM इज इक्वल टू MC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से सिंपली इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल सा, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा? AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। क्लियर है? MD माइनस MC, दैट इम्प्लाई AM में से BM सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा? AB, है ना? एज वेल एज MD में से MC सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा CD। सिंपल है। दैट इम्प्लाई AB इज इक्वल टू CD। हेंस प्रूव्ड। टू इजी, राइट? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो भी नहीं सकता था। ओके, कॉपी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमारे पास? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे खड़े होके 3 गर्ल्स हैं, वो गेम प्ले कर रही है। कौन कौन से हैं? रेशमा को R से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा R। फिर सलमा को S ले लेते हैं, चलो ये आ गया हमारा सलमा S। और एक क्या है? मनदीप को ले लेते हैं M, तो ये आ गया हमारा मनदीप M। ठीक है, ये तीनों एक सर्कल में खड़े हैं और गेम खेल रही हैं। और क्या गिवन है? स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है हमारा? 5 मीटर है। तो सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं O, और रेडियस है इसका 5 मीटर। ओके, ड्रॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है वो सलमा के पास एक बॉल थ्रो की। सपोज कर लेंगे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हम लोग पैराबोला के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप। सलमा फिर किसके पास थ्रो कर रही है? मनदीप के पास। ठीक है, एंड मनदीप टू रेशमा। मनदीप फिर किसके पास थ्रो कर रहा है? रेशमा के पास। इस तरह से गेम खेल रही है, थ्रो कर रहे हैं बॉल को ना, तुम पकड़ो एंड सो ऑन, राइट? ओके, इफ
द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। हमें गिवन है डिस्टेंस ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है, ठीक है। रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, अच्छा ऐसा है। तो ये सलमा एंड मनदीप ले लेते हैं हम लोग, ये वाला डिस्टेंस ना थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। रेशमा यहाँ रख लेते हैं, यहाँ जाएगा सलमा, ये 6 मीटर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, ये इक्वल लग रहा था। ओके, तो क्या है, मनदीप इज 6 मीटर ईच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो हमें रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया जाए, एक काम करते हैं हम लोग, यहां से इसको मीट कर देंगे ऐसे। अब ये हो गया हमारा क्या, रेडियस, सिंपल। ये आ गया हमारा रेडियस। रेडियस कितना है हमारा 5 मीटर, वो गिवन है। मतलब OS का वैल्यू क्या है हमारा 5 मीटर, ठीक है। सर्कल के अंदर राइट कर लेते हैं ताकि आसानी हो। OS इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, RM। अब एक बात इसमें नोटिस करने वाला क्या है कि देखते हैं इसमें, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, राइट। मीन्स ट्राइंगल SRM जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा M है, M तो दिया हुआ है, ले लेते हैं N, ठीक है। तो क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है कि अगर N मिड पॉइंट होगा तो SN जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, राइट, इस पे। और ON जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये कॉर्ड है RM। दैट मीन्स SNO जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, वही स्ट्रेट लाइन जो कि SO को मीट करेगा। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर। मीन्स कि SO जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा RM का। क्यों, क्योंकि कॉर्ड में परपेंडिकुलर, यही थ्योरम था हमारा। मीन्स अगर RN का वैल्यू निकाल लिया जाए तो RM के मतलब कि रेशमा और मनदीप के बीच का भी डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। अब RM का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, इसके 2 तरीके हैं। पहला, जैसे हमने x वाला लेके सॉल्व किया था, याद करो क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसा ही करते हैं। इसको मान लेंगे x और ये टोटल है 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस x, ठीक है। ओके, RM का वैल्यू फाइंड करना है। चलो यहाँ से भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, RM का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर रेडियस, ये भी हमारा 5 मीटर रेडियस। क्लियर है। तो RN का वैल्यू एक बार इस ट्राइंगल से निकालेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एक बार इस ट्राइंगल से निकालेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और फिर इक्वेट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने। क्लियर है। सॉल्व किया जाए, अब करते हैं सॉल्यूशन। RN इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से जाकर देखेंगे, उसमें अच्छे से समझाए हैं कैसा होता है ये, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो RN का एक और वैल्यू आएगा नीचे वाले ट्राइंगल से, आएगा क्या वैल्यू आएगा हमारा, 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों RN का ही वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर ले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वैल्यू क्या है हमारा, रूट अंडर 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा ना। दैट इम्प्लाइज 6 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 माइनस, अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम वही है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स हो गया 10x। क्लियर है। ब्रैकेट से रिमूव कर दिया जाए अब। दैट इम्प्लाई 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस सभी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू 25 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 10x, है ना। समझ में आ रही। ओके, अब सभी वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। दैट इम्प्लाई क्लियरली माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है
हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 10x इधर आके माइनस 10x हो गया, इक्वल टू 25 माइनस 25 तो इधर 0 हो गया, एंड 36 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड जाके माइनस 36 हो जाएगा, है ना, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 10x है, राइट साइड जाके माइनस 10x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में माइनस 36 था, उससे माइनस 10 को डिवाइड कर दिया मैं, 0 0 कैंसिल, ओके। तो हमारा वैल्यू कितना आया, कट कर ले इसको, इससे कट करेंगे 2 से 18 टाइम्स में, एंड 2 से 5 टाइम में, सिंपल है। तो क्या है वैल्यू 18/5, आर का वैल्यू आ गया हमारा 18/5। अब आर एन का वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। आर एन का वैल्यू क्या था, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 36 पे रखते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए। देखो कैसे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है। चलो 36 से रहने दो, 36/10 माइनस माइनस केवल कैंसिल कर देते हैं, 36/10 ही रहने देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास आर एन का वैल्यू है, क्या है, आर एन इज इक्वल टू रूट अंडर 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो रूट अंडर 6 स्क्वायर माइनस 36/10 ऑल स्क्वायर, सिंपल, सॉल्व किया जाए, इक्वल टू रूट अंडर 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसको राइट कर सकते हैं हम लोग 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 100। 36 कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में, इसलिए हम बोले तो 36 रहने देने के लिए, है ना, इक्वल टू रूट अंडर 36 हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या 1 माइनस 36/100। ये तो आसान हो गया, कैसे, सिंपल एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 36/100 आ जाएगा, मीन्स 64/100 आ जाएगा, है ना। तो वैल्यू हो जाएगा 36 इंटू 64/100। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, और 100 का स्क्वायर रूट 10, 6 8 जा 48, 48/10 का वैल्यू क्या आएगा 4.8 मीटर में था तो मीटर। आर एन का वैल्यू आ गया 4.8 मीटर, हमें फाइंड करना आर एम का वैल्यू। आर एम का वैल्यू आर एन का डबल आएगा, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, वैल्यू आ जाएगा हमारा 9.6 मीटर। दैट इम्प्लाइड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। कॉन्सेप्ट सिंपल था, राइट। अच्छा, किसी को कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है कि सर हम लोग अगर ऊपर नहीं बनाए नीचे बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। ट्राई करके देखेंगे घर में, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर लेंगे, ओके। चलो इसको नोट कर लेते हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस गिवन है 20 मीटर, तो ले लेते हैं इसका सेंटर O है, ये आ गया हमारा रेडियस 20 मीटर, ठीक है। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। 3 बॉयज मान लेते हैं, यहाँ पे अंकुर है मान लेते हैं, यहाँ पे सईद है और यहाँ पे डेविड है, तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, एंड इन बाउंड्री, एंड हैविंग अ टॉय टेलीफोन ऑन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर। टॉय टेलीफोन वैसे नहीं बात करते हैं, हेलो कौन बोल रहे हैं, दोस्त आवाज़ क्या आता है, हम बोल रहे हैं एंड सो ऑन, तो वही वाला है। तो कुछ इस तरह का टेलीफोन का स्ट्रिंग होगा, ऐसा टेलीफोन तो तार होगा ना, हाँ तो वही तार है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच वन, देखो स्ट्रिंग भी है तो मतलब हमें अब इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो फाइंड करना है, ओके। तो कैसे फाइंड किया जाए, तो सिंपली ये भी ले लेते हैं हम लोग 20 मीटर, और क्लियरली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, मतलब अगर हम लोग AM डालेंगे मीडियन में तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर आएगा, है ना। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर ट्रायंगल, चैप्टर नेम ट्रायंगल है, एक बार देख लेंगे अगर नहीं समझ में आया तो ये सेंटर ले लेते हैं O, ओके। नाउ AM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा SD पे, एज वेल एज OM जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा SD पे, साथ ही साथ SM का वैल्यू क्या होगा MD के इक्वल होगा, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग SM का वैल्यू ले लेते हैं X, तो SD का वैल्यू क्या हो जाएगा 2X। अब SD AS के इक्वल है, मतलब ये भी आ जाएगा हमारा
2x। क्लियर है डाउट? तो एज्यूम कर लिए, लेट हम लोग SM इज इक्वल टू x मीटर, देन AS क्या हो जाएगा 2SM 2x मीटर। सिंपल है, एकदम सिंपल, राइट। अब ASM ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाए। ASM में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देन इन ट्राइंगल ASM by applying Pythagoras theorem, AS square is equal to AM square plus SM square, AM square plus SM square है ना। AS का वैल्यू है 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, इक्वल टू AM का वैल्यू हमें नहीं पता तो AM स्क्वायर राइट कर देंगे, प्लस SM का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, क्लियरली x स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस, दैट इम्प्लाई AM स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, दैट इम्प्लाई AM का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर राइट साइड लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा है ना, AM इज इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 3x मीटर। सिंपल, AM का वैल्यू आ गया। ओके, अब AM का वैल्यू आ गया, छोटा वाला ट्राइंगल में फाइंड करना है, तो छोटा वाला ट्राइंगल OM चाहिए। ये टोटल है हमारा कितना रूट 3x, ये है 20, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 3x माइनस 20, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा रूट 3x माइनस 20। ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल में ले लिया जाए। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा है OSM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, SO स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर है ना। क्या आएगा SO स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। क्लियर है, दैट इम्प्लाई SO का वैल्यू हम रेडियस है 20 स्क्वायर, क्या जाएगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू SM का वैल्यू क्या आएगा x, तो ये x स्क्वायर प्लस OM का वैल्यू है हमारा रूट 3 माइनस 20, तो रूट 3x माइनस 20 का स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व किया जाएगा, 20 स्क्वायर हो गया 400 और x स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 20 a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही होगा ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली रूट 3x का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 20, तो वैल्यू आ जाएगा माइनस 40 रूट 3x। ठीक है, अब x वाला टर्म को एक साइड रखने देते हैं, बाकी नंबर वाले टर्म्स को दूसरे साइड ले जाते हैं। क्लियर है, तो करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा दैट इम्प्लाई 400 प्लस 400 इधर आके हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बिकम 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट 3x। सिंपल, ये तो जीरो हो गया, दैट इम्प्लाई जीरो। तो एक काम करते हैं माइनस 40 रूट 3x को भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 40 रूट 3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है ना। सिंपल, डाउट? अब यहाँ से काम करते हैं 4x को लेके आते हैं इधर, डिवाइड कर देंगे सिंपली, या फिर हम लोग इसमें कॉमन लेके भी डिवाइड कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो वैल्यू आ गया हमारा 40 रूट 3x डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू x केवल बचा रह जाएगा इधर, x टू x कैंसिल, 4 से 10 टाइम में, तो वैल्यू क्या आया हमारा 10 रूट 3 इज इक्वल टू x। तो दैट इम्प्लाई क्लियरली x इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। अगर ये समझ में नहीं आया यहाँ का टॉपिक तो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, ये क्लियर है ना, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू क्या आया था वहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट 3x इज इक्वल टू 0। इनसे कॉमन ले लो 4x, सिंपल, तो दैट इम्प्लाई 4x कॉमन ले लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इसमें बच जाएगा x ओनली और इसमें बच जाएगा 10 रूट 3 ओनली इक्वल टू 0। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका वैल्यू 0, मतलब दोनों में से एक वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो 4x का वैल्यू 0 करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा x का वैल्यू 0, जबकि x का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो दैट इम्प्लाई क्लियरली हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 10 रूट 3 का वैल्यू 0
दैट इम्प्लाई क्लियरली एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। तो चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब आ गया हमारे पास एक्स का वैल्यू, हमें फाइंड करना डिस्टेंस है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वही ये आएगा एस। दैट इम्प्लाई एस इज इक्वल टू सिंपली क्या है 2x इक्वल टू 2 इंटू 10√3 इज इक्वल टू 20√3 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, इजी था, नोट करेंगे। तो यही था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और थ्योरम्स के साथ मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे सर्कल के। टिल देन कीप लर्निंग।